हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, आज है 19 मई और 19 मई से जितने भी करंट अफेयर है उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितने करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे भी इस वीडियो में डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस लिंक पे आप क्लिक करके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले क्विज करते हैं और क्विज के बाद करंट करेंगे। करंट के बाद स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्विज वो होता है जो पिछले 1 से 2 महीने का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होता है, यानी वीवीआई जो क्वेश्चन होता है वही क्विज में शामिल किया जाता है। चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्विज का क्वेश्चन है कि जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? अमेरिका के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक भारतीय को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किसे किया गया है? भारत के मौसम विभाग द्वारा आगामी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कितने नाम जारी किए गए हैं? और क्विज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अभी आप वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करके आंसर नोट डाउन कर ले, जिससे पता चलेगा कि आप बिना ऑप्शन का कितना याद रख पाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना की शुरुआत किया हुआ है एमपी की सरकार ने। इसमें क्या है? इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए ये योजना है। अमेरिका के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम है जे अरुण कुमार। जे अरुण कुमार। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे बनाया गया? ये है टीएस तिरुमूर्ति। तिरुमूर्ति। और टोटल नाम सुझाए गए हैं वो हैं 169, क्योंकि 13 देश ने 13 नाम सुझाया है, तो टोटल 13 इंटू 13 169 हो जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन के अवसर पे ही भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते थे, हॉकी खेलते थे। अब चलिए आज का करंट स्टार्ट करते हैं और करंट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है करंट का, अनुभवी लेखक देवेश राय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, किस भाषा के लेखक थे? तो ये थे बंगाली भाषा के लेखक थे। और इनका जन्म 1936 में हुआ था। 1936 पबना जगह था, पबना वहाँ पे हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। और इनकी मृत्यु जो है 84 साल की एज में हो गया। और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड, उसे इन्हें ये अवार्ड मिला था। और 1990 में मिला था। और इन्हें कौन सा बुक के लिए मिला था? उसका नाम था तिस्ता परेर। तिस्ता परेर ब्रिटांटो के लिए मिला था इनको। और साहित्य अकादमी अवार्ड का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट अभी साहित्य अकादमी अवार्ड के हैं, तो वो है डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मीर एचडी कोविड-19 डैशबोर्ड नाम से एक इंटरएक्टिव बोर्ड शुरू किया है, जो लॉकडाउन के बाद संक्रमण रोकने में मदद करेगा? तो ये है आईआईटी गांधीनगर, जो गुजरात में है। कौन है? आईआईटी गांधीनगर, जो गुजरात में है। तो इसमें क्या होगा? लॉकडाउन के बाद प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल, पब्लिक प्लानिंग में ये मदद करेगा डैशबोर्ड। और गुजरात का बात है तो गुजरात का मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। आचार्य देवव्रत यहाँ गवर्नर है। गांधीनगर यहाँ का राजधानी है। फ्रूट है मैंगो, नेशनल फ्रूट मैंगो। और ट्री है, नेशनल ट्री वो है बनियान। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना नवीनीकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? तो ये निर्धारित किया गया है वो है 175 गीगावाट। टोटल कितना? 175 गीगावाट, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 तक है। अगर पूछे 2000
26-27 तक कितना रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, तो ये है 275, 100 गीगावाट ज़्यादा, 275 गीगावाट 2026-27 तक। और इंडिया में एक सोलर पार्क है जो राजस्थान में है, भादला, भादला BHADLA, जो राजस्थान में है और 1400 एकड़ में ये फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा अभी तक का सोलर पार्क है, जिसका क्षमता है 2245 मेगावाट। कितना है? 2245 मेगावाट। और एक और है राजस्थान, और ये तो राजस्थान में है, ये कहाँ है? राजस्थान में है। और एक नाम है पावागारा। क्या नाम है? पावागारा, पावागारा, ये कर्नाटका में है और इसका कैपेसिटी है 1400 मेगावाट, 1400 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD कौन बने हैं? तो ये MD बने हैं जुबैर इकबाल, जुबैर इकबाल। और इसका चेयरमैन है राजेश कुमार चीबर, JNK बैंक के चेयरमैन है। एक्चुअली अभी ये चेयरमैन एंड MD दोनों थे, लेकिन MD अब बना दिया गया है जुबैर इकबाल को, और चेयरमैन है राजेश कुमार चिबर। और JNK बैंक आया है, तो JNK बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? श्रीनगर में, श्रीनगर में है। और इसका टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। क्या नाम, क्या है? सर्विंग टू एम्पावर, JNK बैंक का टैगलाइन। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उज नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया है। तो उज नदी किस नदी की सहायक नदी है? सबसे पहले तो ये देखेंगे है कहाँ, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में, कठुआ जिले में है। और उज नदी पे यह परियोजना है, और उज नदी है रावी नदी का ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी है। और इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अप्रूवमेंट दिया गया है। और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिसका लोकसभा क्षेत्र है जोधपुर। क्या है? जोधपुर। और यहाँ बहुउद्देशीय परियोजना में क्या क्या है? यहाँ पे डैम बनेगा जिसमें सिंचाई होगी, बिजली भी यहाँ पे जनरेट होगा, हाइड्रो पावर बिजली, और बाढ़ भी कंट्रोल किया जा सकता है इससे, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना इसको बोलते हैं। तो इसका नाम है रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होने वाली मंडियों को कुल संख्या अब कितनी हो गई है? तो सरकार ने इसमें कुछ मंडियां ऐड की हैं और अब हो गया है ई नाम के तहत 1000 टोटल मंडी। और ई नाम क्या है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये है क्या? ये ऑनलाइन कृषि उत्पाद के व्यापार का माध्यम है, ये इससे ऑनलाइन ही होता है। और ई नाम जो कि स्टार्ट हुआ था कब? 2016 के अंदर, 2016 में लॉन्च हुआ था, ताकि कृषि उत्पाद को एक राष्ट्र एक मार्केट के तहत एक ऑनलाइन मार्केट के अंतर्गत खरीद बिक्री किया जा सके। और ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एंड वेलफेयर यानी कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा। तो कृषि एवं किसान मंत्री हैं अभी वर्तमान में, वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, जिसका हेडक्वार्टर लोकसभा क्षेत्र है ग्वालियर। कहाँ है? ग्वालियर। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट 2 लोग हैं, पुरुषोत्तम रूपाला एंड कैलाश चौधरी। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने कैनन केमिकल्स लिमिटेड में 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो यह है गोदरेज ईस्ट अफ्रीका होल्डिंग्स। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये इंडियन जो कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, उसका ही सब्सिडरी कंपनी है, उसका अपना कंपनी है। और इन्होंने कैनन केमिकल में 25% हिस्सेदारी खरीद ली है। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके MD एंड CEO है विवेक गंभीर। और केन्या का बात आया तो केन्या का राजधानी है नैरोबी, नैरोबी। और यहाँ का करेंसी है केन्यन सीलिंग। क्या है? केन्यन सीलिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 103वें लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 श्रेणी के पोत जिसका नाम है INLCU L57, INLCU L57, पोर्ट ब्लेयर में इसे भारतीय नौसेना में नेवी में शामिल किया गया है। तो इसे कौन बनाया है? तो ये बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। और जो ये पोत है, यह जो मतलब शिप है नेवी का, वो पूर्ण रूप से क्या है? स्वदेशी है। इंडियन कंपनी ने बनाया है, स्वदेशी है। और इसे इसे पोर्ट ब्लेयर में कमीशन किया गया है, जो कि अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और नेवी के जो चीफ है वो है अभी एडमिरल करमबीर सिंह। और इससे नेवी को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, आपदा से सहयोग तथा कोस्टल पेट्रोल में इससे मदद मिलेगा, इसलिए इसे लगाया गया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित कोरोना अध्ययन के तहत साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विथ पर एक 7 शीर्षक वाला एक पत्रिका लॉन्च किया है। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री हैं रमेश सिंह पोखरियाल निशंक, जिसका लोकसभा क्षेत्र है हरिद्वार, यानी हरिद्वार से ये लोकसभा में आए हैं, हरिद्वार से ये सांसद है। और इसमें क्या है, यह कोरोना स्टडी सीरीज कैटेगरी के अंतर्गत जारी किया गया है और इसे NBT के द्वारा प्रकाशित किया गया। NBT नेशनल बुक ट्रस्ट जो भारतीय प्रकाशक है, सरकारी प्रकाशक है गवर्नमेंट का, और जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करता है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल बुक ट्रस्ट काम करता है। अगला क्वेश्चन, ये जो आप बुक देख रहे हैं जिसका नाम है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी, ये जो बुक है उसका लेखिका कौन है? लेखक या लेखिका कौन है? तो ये वुमेन है, चाइना के एक लेखिका है, महिला राइटर है, उसका नाम है फेंग फेंग। और फेंग फेंग नाम है। और इसमें क्या है, जैसे कि चाइना में ये स्टार्ट हुआ लॉकडाउन का, और तो 60 डे का लॉकडाउन लगाया गया यहाँ पे। और डेली लाइफ में और बिना किसी ऑर्गेनाइज तरीके से, बिना कोई इन्फॉर्मेशन का क्वारंटीन इनको कर दिया गया। उसी के दौरान इनको डेली लाइफ में कोई चुनौती या इमोशन और दिक्कत जो भी है उसे इस बुक में इन्होंने बताया है, लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो डेंगू दिवस भारत के अंदर 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों के अंदर डेंगू से बचने के लिए जागरूकता पैदा किया जा सके, यानी लोगों को जागरूक किया जाए। और डेंगू कैसे होता है? एक एडीज है, एडीज मच्छर का स्पेसीज है, उसके काटने से डेंगू हो जाता है। और ये एक वायरल डिजीज है। कैसा डिजीज है? वायरल डिजीज है। तो 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। ये था आज का लास्ट करंट का क्वेश्चन। चलिए स्टैटिक करते हैं। स्टैटिक वो क्वेश्चन होता है जो करंट अफेयर पे ना कहीं बेस्ड होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है CSIR सेलुलर आणविक जीव विज्ञान, यानी सेंटर फॉर सेलुलर मोलिकुलर बायोलॉजी कहाँ स्थित है? ये है CSIR के अंतर्गत है और यह है हैदराबाद में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा जरूर आएगा। अगर अच्छा है तो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कोई भी आपको दिक्कत या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई शिकायत हो यानी फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिना कोई संकोच के कर सकते हैं, उसको सुधार करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए धन्यवाद।